नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। तो आज हमारा फिजिक्स का एक नया चैप्टर है, ये है चुंबकत्व। ठीक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा रेलवे में हो, ये SSC में हो या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में हो, यह हमारा फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है चुंबकत्व। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज देखेंगे हम अपने चुंबकत्व को। सबसे पहले समझते हैं चुंबकत्व होता क्या है। ठीक है, इस चुंबकत्व को देखते हैं कि चुंबकत्व क्या होता है। चुंबकत्व वह भौतिक गुण है जिसके कारण कुछ पदार्थ आकर्षण या विकर्षण बल प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो चुंबकत्व होता है, तो चुंबकत्व जो खींचने का और उसको प्रतिकर्षित करने का जो बल होता है, तो वह प्रदर्शित करता है चुंबकत्व। यह बल विद्युत आवेशों की गति से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यह हमारा चुंबकत्व होता है। ठीक है, फिर देखते हैं चुंबक क्या होता है। चुंबक हम किसको बोलते हैं? तो चुंबक वह वस्तु जो लोहे, कोबाल्ट या निकल जैसे पदार्थों को आकर्षित करती है, वह चुंबक कहलाती है। ठीक है, सिंपल सरल भाषा में चुंबक हम किसको बोल देते हैं? तो चुंबक वह वस्तु होती है जो लोहे, कोबाल्ट और निकल जैसे जो पदार्थ होते हैं उनको आकर्षित करती है, तो वह हमारा चुंबक कहलाता है। ठीक है, इसके प्रकार कितने होते हैं चुंबक के? तो चुंबक के जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं चुंबक, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। ठीक है, आगे हम और समझेंगे प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक को। ठीक है, तो बस अभी प्रकार इसके समझ लीजिए कि दो प्रकार का होता है मुख्यतः, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब पढ़ते हैं, मैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अगर वैसे पढ़ना चाहें तो पूरी किताब रखी हुई पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मैं इतना आपको बर्डन नहीं डाल रही हूँ पढ़ने के लिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझाने का प्रयास कर रही हूँ जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे चित्र भी देख सकते हैं। ये जो हमारे चित्र डले हुए हैं, ये प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक का है। जो आपको ये ब्लैक दिख रहा है, ये हमारा हो जाता है प्राकृतिक चुंबक। और जो ये आकार में बने हुए हैं, तो ये जो आकार हम ढाल सकते हैं, तो ये हमारे कृत्रिम चुंबक हो जाते हैं। ठीक है, और चुंबक को तो आपको पता है कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। तो आगे भी हम पढ़ेंगे ध्रुव के बारे में, बहुत अच्छे से देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम चुंबकीय ध्रुव। ठीक है, जो मैग्नेटिक हमारा पोल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? तो चुंबक के मुख्यतः दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, जिसको नॉर्थ पोल बोलते हैं और साउथ पोल बोलते हैं, जो कि आप चित्र के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जब दो चुंबकों को हम जोड़ेंगे, दोनों चुंबकों में दोनों हमारे पोल होंगे। ठीक है, नॉर्थ वाला भी होगा, साउथ वाला भी होगा। अगर दोनों चुंबकों के नॉर्थ वालों को हम पास लाते हैं, तो यह एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ठीक है, और अगर हम विपरीत पोल वालों को लाते हैं, तो यह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चुंबकीय ध्रुव होते हैं। तो समान होते हैं तो वह विकर्षित करते हैं, और जो असमान ध्रुव होते हैं तो वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, जो हमारे चुंबक के ध्रुव होते हैं उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। अगर एक चुंबक है, एक चुंबक को कितने भी छोटे टुकड़ों में आप बांट दीजिए, कितना भी उसको तोड़ दीजिए बीच से, ठीक है, और कितने भी छोटा टुकड़ा उसका हो जाए, लेकिन उस छोटे टुकड़े के भी दो ही पोल होंगे। ठीक है, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो ध्रुव होते हैं उन ध्रुवों को चुंबक से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसी चुंबक को तोड़ने पर हर जगह से फिर भी N और S ध्रुव बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, तो नाम से ही स्पष्ट है, जो चुंबक होता है, चुंबक के संपर्क में जितने भी हमारे आसपास का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, वह हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, तो किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल प्रभावी होता है। ठीक है, जो चुंबक होता है, जो चुंबकीय बल आसपास की जो वस्तुओं को खींचने की जो प्रवृत्ति होती है, तो जहाँ तक वो खींच पा रहा है किसी भी वस्तु को, तो वह बल जो होता है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वहाँ का जो प्रभावी बल होता है, खींचने वाला जो बल होता है चुंबक के आसपास एरिया को,
अगर आप जैसे कि ऐसे समझ लीजिए जो चुंबकीय क्षेत्र है कि जैसे अगर हम डाल देते हैं लोहे का बूरा डाल देते हैं, ठीक है, आसपास किसी टेबल में, और जो हमारा चुंबक होता है अगर हम वहाँ पे चुंबक रखते हैं, ठीक है, तो जितने क्षेत्र तक के यह लोहे के कणों को आकर्षित कर लेगा, खुद में चिपका लेगा, ठीक है, वह पूरा क्षेत्र हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसे चुंबकीय रेखाओं द्वारा भी दर्शाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, उसमें कई रेखाएं बन जाती हैं, यह चुंबकीय रेखाओं द्वारा भी दर्शाया जाता है। ये रेखाएं जो होती हैं, तो ये रेखाएं कहाँ पे होती हैं, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। ठीक है, जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर बाहर निकलती हैं। ठीक है, और जहाँ ये सघन होती हैं वहाँ क्षेत्र अधिक बलवान होता है, वहाँ पर वो जो क्षेत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर बहुत बलवान होता है। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए जो ये आपको चित्र दिख रहा है नीचे, तो इस चित्र में जो ये चित्र दिख रहा है आपको, इस चित्र में बताया गया है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं तो वह कैसे होती हैं कि जो N से निकलती हैं ये और S में जाती हैं। ठीक है, ये N में निकलती हैं, S में जाती हैं, कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं हमारे नॉर्थ से निकलती हैं और नॉर्थ से निकल करके यह साउथ में प्रवेश करती हैं। ठीक है, ये ऐसे होती हैं। और जहाँ पे ये सघन होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारी कितनी सघन है, कितनी पास पास में यहाँ पे ये रेखाएं हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो जितने पास पास में होंगी चुंबकीय बल रेखाएं, जितनी पास में होंगी वहाँ पे उतना ही अधिक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाएगा, चुंबकीय बल पाया जाएगा। ठीक है, और ये जो रेखाएं होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट भी आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है। तो एसआई इकाई में देख लीजिए कि टेस्ला होती है, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और सीजीएस पद्धति में गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई दोनों में आपको ध्यान रखना है। तो एसआई इकाई जो होता है तो वह टेस्ला होता है और सीजीएस में गॉस होता है। ठीक है, जहाँ पे 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। इसको भी आपको ध्यान रख लेना है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है हमारा क्या होता है, तो जब किसी चुंबक को किसी लोहे जैसी जो धातु होती है, लोहे की जो धातु होती है या लोहे जैसी जो धातु होती है, जब उसके पास लाया जाता है तो बिना छुए ही उस धातु में अस्थायी रूप से चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और तो इसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जैसे कि चित्र के माध्यम से देखिए, जो ये हमारा दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये हमारा एक चुंबक है। एक चुंबक में हमने लोहे की तार या फिर किसी भी धातु की तार, हम लोहे जैसे किसी अन्य धातु की तार लपेट देते हैं किसमें, चुंबक में, कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, और जैसे ही हम कुछ देर के बाद उस लिपटी हुई तार को अलग कर देते हैं चुंबक से, तो उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। ठीक है, उसमें उस तार में चुंबकत्व का गुण आ जाएगा और हम उससे किसी भी लोहे की किसी भी छोटे टुकड़े से अगर हम उसको टच करते हैं तो उसको आकर्षित करने का इसमें गुण आ जाता है, वही चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ठीक है, तो चुंबकीय प्रेरण आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो जब किसी चुंबक को किसी लोहे जैसे धातु के पास लाया जाता है और बिना छुए ही उस धातु में अस्थायी चुंबक उत्पन्न हो जाता है, तो इसे हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आज चुंबकीय पदार्थों के आप प्रकार देख लीजिए, प्रकार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ इस बात पर निर्भर करते हैं कि वे चुंबक के पास आने का कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, चुंबक के पास आने का कैसा व्यवहार करते हैं, ये व्यवहार का मतलब है कि आकर्षित होते हैं चुंबक के प्रति कि प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। जो पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वह क्या होता है, तो ये चुंबक
ये चुंबक की ओर हल्के से आकर्षित होते हैं। जो अनुचुंबकीय होते हैं आकर्षित तो होते हैं लेकिन बहुत कम, बहुत हल्के से आकर्षित होते हैं। ठीक है, इनमें थोड़ा सा चुंबकत्व पैदा होता है। और इसके उदाहरण देख लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो अनुचुंबकीय होते हैं उनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? तो Al हो जाता है हमारा, Mg हो जाता है और प्लेटिनम हो जाता है। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और प्लेटिनम। ठीक है, ये हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हो जाते हैं। दूसरा देखते हैं प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय क्या होता है? तो ये चुंबक से थोड़ा दूर हटते हैं। ठीक है, इनको हमने अभी अनुचुंबकीय को देखा कि ये थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, यानी बहुत कम आकर्षित होते हैं चुंबक से। जो हमारे प्रतिचुंबकीय होते हैं तो ये जो होते हैं तो ये चुंबक से पूरी तरह से दूर हटते हैं। ठीक है, इन्हें विकर्षित करते हैं। इनमें चुंबकत्व तो उल्टी दिशा में जाता है। ठीक है, जब विकर्षित करेंगे ये चुंबक को तो चुंबक की ओर आकर्षित ही नहीं होते हैं। ये वाले पदार्थ जो होते हैं, हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, ये बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते हैं चुंबक के प्रति, अर्थात ये विकर्षित होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या क्या आ जाते हैं इनके उदाहरण? तो पहला हमारा कॉपर है, दूसरा हमारा चांदी है, सोना है, ठीक है, पानी है और बिस्मिथ है। ये आपको ध्यान रख लेना है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए इसके उदाहरण। ठीक है, और तीसरे में हमारा आ जाता है लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय जो होता है हमारा फेरोमैग्नेटिक जो होता है। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या है कि ये जो होते हैं तो चुंबक के प्रति बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। ठीक है, जो लौह चुंबकीय होते हैं यानी लौह से जो बने हुए पदार्थ होते हैं तो ये चुंबक के बहुत चुंबक के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है, और ये मजबूत एक चुंबक बन जाते हैं। इनके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा Fe हो जाता है, CO हो जाता है और हमारा हो जाता है निकल। ठीक है, तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी आप ध्यान रख सकते हैं। आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, फीकोनी आप इसको रख सकते हैं याद अपने आधार पर। मैंने बस आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है अपने अनुसार। ठीक है, तो ये सभी के एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय के। ठीक है, इनके एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इनमें से बताइए कि कौन सा हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, अब पूछ देगा कौन सा है अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देख लेते हैं चुंबक के गुण कौन कौन से हैं। तो चुंबक जो होता है अपने ध्रुवों के पास अधिक बल लगाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो चुंबक होता है तो चुंबक जो होता है ना, इसके जो दो ध्रुव होते हैं नॉर्थ और साउथ, तो ये अपने ध्रुवों के पास ज़्यादा बल लगाता है। ठीक है, चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने से यह उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ठीक है, नॉर्थ साउथ में ही ठहरता है। चुंबकीय बल की जो दूरी होती है वह वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, चुंबकीय बल और विद्युत का संबंध क्या है? ऑर्स्टेड ने इसका प्रयोग 1820 में किया था, चुंबक और विद्युत का, चुंबकत्व और विद्युत का। ठीक है, तो जब किसी चालक में विद्युत प्रवाहित होती है, किसी भी चालक में, ठीक है, जब किसी चालक में विद्युत प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इससे पता चलता है कि विद्युत और चुंबकत्व परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं चुंबक के मुख्य दो प्रकार होते हैं, जैसे कि मैंने अभी शुरू में ही आपको बताया था, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। वहाँ पे मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया था ज़्यादा डिटेल में क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको आगे डाल रखा था। ठीक है, तो अब देख लीजिए प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं। तो ये चुंबक जो होते हैं ये प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले होते हैं। ठीक है, इनका चुंबकीय जो बल होता है वह सीमित और असमान होता है। ठीक है, इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाते हैं? तो मैग्नेटाइट, लौह चुंबक, ये हमारे जितने होते हैं तो ये चुंबक हमारे प्राकृतिक चुंबक होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। प्राकृतिक चुंबक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, इनका चुंबकीय बल जो होता है वह बहुत कमज़ोर होता है। जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं ना, तो इनका जो चुंबकीय बल होता है इनका बहुत कमज़ोर होता है, इन्हें आकार में बदला नहीं जा सकता। जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं उनको आकार में बदला नहीं जा सकता। जैसे कि जो आप ये देख रहे हैं,
ठीक है, ये हमारा प्राकृतिक चुंबक है और ये हमारे कृत्रिम चुंबक हो जाते हैं। तो जो प्राकृतिक चुंबक है तो इसको हम किसी भी आकार में नहीं बदल सकते हैं, ये किसी आकार में ढाल नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इसका चुंबकत्व होता है वह बहुत कमज़ोर चुंबकत्व होता है और ये किसी भी आकार में बदले नहीं जा सकते, ठीक है। वैसे ही हम देख लेते हैं कृत्रिम चुंबक में जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, तो ये चुंबक मानव द्वारा बनाए जाने वाले होते हैं, ठीक है, ताकि चुंबकीय बल अधिक और स्थिर हो। जो चुंबकीय बल हो इसमें तो वह बहुत अधिक लगे, क्योंकि जो हमारा चुंबकीय बल होता है प्राकृतिक चुंबक में चुंबकीय बल बहुत कम होता है, यह बहुत सीमित मात्रा में होता है, ठीक है। ये विभिन्न आकारों में बनाए जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप खुद देख पा रहे होंगे, ये हमारे कृत्रिम चुंबक हैं, ये विभिन्न आकारों में बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे दंडाकार, नाल, जो घोड़े के नाल के आकार का, ठीक है, तो ये हमारे सारे हो जाते हैं कृत्रिम चुंबक, ठीक है। आगे और देखते हैं कृत्रिम चुंबक को। जो कृत्रिम चुंबक होते हैं हमारे कृत्रिम चुंबक का 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं 2 प्रकार कृत्रिम चुंबक के? तो प्राकृतिक चुंबक के कृत्रिम चुंबक के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो पहला हमारा स्थायी चुंबक होता है और दूसरा हमारा अस्थायी चुंबक होता है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट। तो स्थायी में क्या होता है कि जिनमें जो गुण होते हैं चुंबकीय गुण वह लंबे समय तक बने रहते हैं, उनको हम स्थायी बोल देते हैं, ठीक है। और जिनमें चुंबकीय गुण केवल थोड़े समय के लिए रहते हैं, जब तक चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, तो उसको हम बोल देते हैं अस्थायी चुंबक, ठीक है। इनके स्थायी चुंबक के उदाहरण में कौन कौन से आ जाते हैं कि जैसे स्टील के बने जो चुंबक होते हैं, ठीक है, एल्किनो चुंबक जो होता है, नियोडीमियम जो चुंबक होता है, तो ये हमारे सारे चुंबक किस में आ जाते हैं? तो यह स्थायी चुंबक में आ जाते हैं, ठीक है। इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कंपास में किया जाता है, मोटर, स्पीकर आदि इन सब में इसका उपयोग किया जाता है स्थायी चुंबकों का, ठीक है। दूसरे अस्थायी चुंबक में कौन होते हैं? तो अस्थायी चुंबक वे चुंबक होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण जो होता है वह थोड़े समय के लिए रहता है। और कब तक के लिए रहता है? कि जब तक जो चुंबकीय क्षेत्र उसमें मौजूद है तो उसमें अस्थायी रूप से चुंबक के गुण मौजूद होंगे, ठीक है। उदाहरण जैसे विद्युत चुंबक जैसे हो गया, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो इलेक्ट्रिक वेल में, क्रेन में, MIR मशीन में, MRI मशीन में, तो ये सारी चीज़ों में हमारे होते हैं अस्थायी चुंबक का उपयोग, ठीक है। तीसरा है इसका विद्युत चुंबक, ठीक है। विद्युत चुंबक क्या होता है? तो विद्युत चुंबक को समझते हैं कि जब किसी चुंबक के टुकड़े के चारों ओर तार की जो कुंडली होती है उसको लपेटकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो जो हमारा पहले ये तो हो जाता है हमारा परमानेंट, ठीक है, ये परमानेंट होता है, यानी जो स्थायी चुंबक होता है, ये हमारा अस्थायी चुंबक होता है, ठीक है, और ये हमारा हो जाता है विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक में यही बताया गया है कि जब किसी लोहे के टुकड़े के चारों ओर तार की जो कुंडली होती है उसको लपेटकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह विद्युत जो वह होता है तो वह चुंबक बन जाता है, ठीक है। जो उसमें लपेटी जाती है तार, तो वह कुछ समय के लिए वह चुंबक बन जाता है, और जब धारा बंद कर दी जाती है तो चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे विद्युत चुंबक होती हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, फिजिक्स का। तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में बता दूं, आपको पढ़ा दूं, और इसके हम 30 या 40 क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। हो सकेगा तो मैं 40 क्वेश्चन लेकर आऊँगी जो हमारे मैग्नेट है, ठीक है। तो अब आज अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।